हमने वो सारी टर्म्स कर ली हैं जो हमें पता होनी चाहिए आगे अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए। तो अकाउंटिंग में अभी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, जर्नल में एंड सब्सिडरी बुक्स। फिर क्लासिफिकेशन कहाँ होता है, लेजर में। समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस, फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर पोजीशन स्टेटमेंट, और उसके बाद एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। किन चीजों का हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का हो रहा है। इस लिस्ट में तो सर कहीं अकाउंटिंग इक्वेशन आया ही नहीं। इस पूरी लिस्ट में तो कहीं भी नहीं आया अकाउंटिंग इक्वेशन। यस और नो, सुना कहीं अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम? तो अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग का पार्ट ही नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग का पार्ट ही नहीं है, वो बस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। वो बस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये प्रूव करता है that every business transaction has two aspects, debit aspect and credit aspect, and after every transaction total of debits should be equal to the total of credits. और वो कैसे हम प्रूव करेंगे, by using the accounting equation. Accounting equation is assets is equal to liabilities plus capital. Assets is equal to liabilities plus capital. What is an accounting equation? It is a mathematical expression based on the dual aspect concept of accounting. सर व्हाट इज द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं एक और बार से। बिजनेस ट्रांजैक्शन की मैंने डेफिनेशन कराई थी आपको, डिटेल में करी थी हमने। तो वो डुअल एस्पेक्ट पे ही बेस्ड थी। एवरी ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू हैज टू एस्पेक्ट्स। क्या है वो टू एस्पेक्ट्स? डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। सो फॉर एवरी ट्रांजैक्शन total of debits will be equal to the total of credits. According to the dual aspect concept, every transaction entered into a business enterprise has two aspects, debit and credit of equal amount. Simply stated, for every debit there is a credit of equal amount in one or more accounts. Number of accounts जितने मर्जी हो, number of accounts जितने मर्जी हो, but total of debits will always be equal to the total of credits. फॉर एग्जाम्पल, राहुल स्टार्ट बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। अब बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, ध्यान से देखना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। केक लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। राहुल ने इंट्रोड्यूस करी या राम ने, उससे फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई बिजनेस में, कुछ भी अमाउंट ले लो। अमाउंट ले लेते हैं हम 1 लाख रुपीज। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। मैं कह रहा हूं एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं या बिजनेस से पैसे जा रहे हैं? बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। तो जो मुझे लग रहा है कि सर एक एस्पेक्ट तो हो गया कि कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, कितने से, 1 लाख से। इसमें किसी को कोई भी डाउट कि सर हमें कैसे पता चला कि कैश आया या कुछ और आया? कुछ मेंशन नहीं है तो कैश मानेंगे। अभी तक कोई डाउट? अब बिजनेस में कैश तो आ गया, ये तो हो गया वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, क्या ये पैसे आपने कमाए हैं? नहीं। क्या आपने कहीं से लोन लिया है? नहीं, ओनर ने इंट्रोड्यूस करा है। तो जो ओनर ने इंट्रोड्यूस करा है वो भी तो एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, बट उस इंटरनल लायबिलिटी का नाम क्या होता है? कैपिटल। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई या कम? जैसे 1 लाख रुपीज आए तो वो इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। तो क्या हुआ, दूसरा एस्पेक्ट क्या है? कैपिटल। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? कैपिटल। कैपिटल भी बढ़ गई। तो फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर विल बी टू एस्पेक्ट्स। हमें आराम आराम से ट्रांजैक्शन रीड, अभी इनिशियली आपको नहीं समझ आएगा कि वो कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं। तो वो तो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम नहीं समझ आएगा, मैं बताऊंगा। फिर सेकंड टाइम शायद हो सकता है कि आपको समझ अच्छा आप समझ आ गया कि इस ट्रांजैक्शन में जैसे आप कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई तो कौन से दो एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं अकाउंट्स के नाम से? अगर कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? कैश और कैपिटल। अभी आंसर बड़ा ऑब्वियस बन गया, लेकिन यही अगर मैं 2 मिनट पहले पूछता तो शायद आधे बच्चे नहीं बता पाते, क्योंकि सर समझ ही नहीं आ रहा कि आप पूछ क्या रहे हो। बात समझ आ रही है? तो अब
मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, फिर उस पे जाएंगे कि ये किस कैटेगरी में जाते हैं, कि इसमें से कौन सा एसेट है, कौन सी लाइबिलिटी है, कौन सा कैपिटल है। ओके, छोटी सी बात क्या ध्यान रखनी है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, एसेट्स के लिए क्या होता है, डेबिट एस्पेक्ट है, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल दोनों ही क्या है, क्रेडिट एस्पेक्ट। बट आगे जाके हम देखते रहेंगे कि कैसे हो सकता है कि एसेट क्रेडिट हो रहा हो, तो वो तो मैंने बताया ना कि अभी तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताएंगे कि होगा क्या। बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, बिजनेस से कैश जा भी तो सकता है, तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो कहीं ना कहीं रूल्स अप्लाई होंगे। तो अभी तो मैं बस आपको एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन में डेबिट क्रेडिट यूज ही नहीं होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में डेबिट क्रेडिट यूज ही नहीं होगा, ठीक है ना। बस फिर भी एक आइटम अगर कहीं लैंग्वेज में लिखने को वो बोल दें कि एसेट डेबिट हो रहे हैं, लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, तो आपको बताना कि हाँ ठीक है, इतना तो हमें पता है। यूज क्या होगा, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो अगर कैपिटल प्रोड्यूस हुई है तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैश और कैपिटल। कैश का नेचर क्या होता है, कैश का नेचर क्या होता है, एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल। आपको तीन ही आइडेंटिफाई होते हैं, पांच है कैटेगरीज, पांच कैटेगरीज होती हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ओके, तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पे भी मैं आऊंगा, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ही क्या है कि वो तो सिर्फ इन तीन कैटेगरीज पे बात कर रही है, वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को तो अलग से दिखा ही नहीं रही। क्या होगी उनकी ट्रीटमेंट वो तो मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में तो कैश और कैपिटल इन्वॉल्व है, तो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल में ही आपका आंसर कवर हो जाएगा। आपको मुझे ये बताना है मिस्टर राघव, कैश का नेचर क्या होता है, वो एसेट है, लायबिलिटी है या कैपिटल है? सर एसेट। करेक्ट। एंड कैपिटल? सर लाइबिलिटी। तीन ऑप्शन है आपके पास, एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल। तो कैपिटल कौन सी कैटेगरी में आएगा? सर कैपिटल में आएगा। हाँ, तो जब कैपिटल की एक सेपरेट कैटेगरी बनी हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर कैपिटल की सेपरेट कैटेगरी बन रही है तो इंटरनल लायबिलिटीज सारी कैपिटल में चली जाएंगी, लायबिलिटीज विल रिप्रेजेंट ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लेकिन अगर बैलेंस शीट में एक ही साइड है लायबिलिटीज की और एक ही साइड है एसेट्स की, तो जो लायबिलिटी साइड है वो सारी लायबिलिटीज दिखा रही होगी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। बात समझ आई? तो यहाँ पे तीन कैटेगरीज हैं, तो मतलब कैपिटल अलग जा रहा है, लायबिलिटीज जो होंगी वो सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात हो रही होगी। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है और उनका नेचर क्या है। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, कैश 1 लाख से बढ़ गया, लायबिलिटी पे नो इम्पैक्ट, कैपिटल 1 लाख से बढ़ गया। तो क्या इस ट्रांजैक्शन के बाद एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख, इक्वेशन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। तो बस हमें ये प्रूव करना होगा हर ट्रांजैक्शन के बाद। कमिंग बैक टू द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में बता रहा था आपको, सिंपली स्टेटेड फॉर एवरी डेबिट हो गया जी। फॉर एग्जांपल राहुल स्टार्ट बिजनेस विद 1 लाख, देयर आर टू एस्पेक्ट्स, ऑन वन हैंड बिजनेस हैज एन एसेट ऑफ 1 लाख कैश, while on the other hand it has a liability towards Rahul, capital. Thus we can say capital is equal to cash. After this transaction capital equity, owners equity भी बोलते हैं इसको, टर्म्स क्लियर रहनी चाहिए। अब सपोज एंटरप्राइज, अब मैं कह रहा हूँ ट्रांजैक्शन तो अनलिमिटेड हो सकता है, मैंने बैंक से लोन बोरो करा, आंतरिक मैंने बैंक से लोन बोरो करा, तो क्या होगा, बैंक से लोन बोरो करा, कुछ भी बोलो, एग्जाम्पल लोन बोरोड फ्रॉम बैंक, कुछ भी अमाउंट बोलो बेटा अपनी मर्जी का, 2 लाख रुपीस का लोन बोरो करा। आपके हिसाब से इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग हो रही है, अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है, जल्दी बोलेंगे, सही बोल रहे हो?
बोलो, जब लोन बोरो करा तो क्या होगा? वेरी गुड, एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, किस नाम से? मैंने लोन बोरो करा तो किस नाम से लाइबिलिटी क्रिएट होगी? करेक्ट आंसर, बैंक लोन। बैंक लोन, सिंपल। लोन बोरो करा ना, लोन, बैंक लोन, एक ही बात है। बेटर बैंक लोन या लोन फ्रॉम बैंक, कुछ भी। कोई डाउट? कितने का बढ़ गई लाइबिलिटी? 2 लाख से। तो बैंक लोन का नेचर क्या है? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। करेक्ट, तो ये तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। बट जब आपने एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, तो आपने लोन बोरो करा तो दूसरा एस्पेक्ट, पैसे आए होंगे ना बैंक से। आपने जो लोन बोरो करा है तो पैसे भी तो मिले होंगे। नॉर्मली बैंक से जब पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट में आते हैं। नॉर्मली जब बैंक से पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट में आते हैं, ठीक है ना? तो आपका बैंक बैलेंस कितने से बढ़ जाएगा? 2 लाख से। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दो सेपरेट अकाउंट्स होते हैं। तो बैंक, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। वेरी गुड, एसेट। तो अब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं। आपके एसेट्स कौन सा? आपका बैंक बैलेंस कितने से बढ़ गया? 2 लाख से। और लाइबिलिटीज, यस, आपने बैंक से लोन बोरो करा, कितने का? 2 लाख का। बट हमें ट्रांजैक्शंस को इंडिविजुअली डील नहीं करना होगा, कंटिन्यूटी में डील करना होगा। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि इसी में अगर मैं बात करूं, कैश था 1 लाख, 2 लाख और आ गया। अगर मैंने 2 लाख और आ गया और ये 1 लाख बैंक में नहीं था, तो कैश अलग रहेगा 1 लाख, एक और एसेट क्रिएट हो जाएगा, बैंक 2 लाख। लाइबिलिटीज में आ जाएगा बैंक लोन और कैपिटल में आ जाएगा कैपिटल। तो कंटिन्यूटी वाली बात पे तो मैं आऊंगा, अभी पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। पहले तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन से रिलेट करना, ये आइडेंटिफाई करना कि उसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, वो आपको पता लग रहा है कि नहीं लग रहा। स्टेप 2, जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है उनका नेचर क्या है, वो पता लग रहा है कि नहीं लग रहा। स्टेप 3, क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, ये पता लग रहा है कि नहीं लग रहा। स्टेप 4, इक्वेशन मैच हो रही है कि नहीं मैच हो रही। आपको वो स्टेप्स याद नहीं करने, बट मैं कह रहा हूँ एक बड़ा लॉजिकल सीक्वेंस है। ओके, चलो। अगर हमने बैंक से लोन बोरो करा, तो अगर बैंक से लोन बोरो करा, एक तो एसेट्स बढ़ जाएंगे, बट पैसे कहाँ गए? तो बोरोइंग्स, लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इट मींस एवरी ट्रांजैक्शन, हमें पता है व्हाट इट मींस। इक्विटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है ओनर्स इक्विटी, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं? कैपिटल। और एक होता है लाइबिलिटीज, उसको बोलते हैं आउटसाइडर्स इक्विटी, बाहर वालों से जो हमने पैसा बोरो किया हुआ है। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज, assets is equal to total claims, assets is equal to liabilities plus capital। फिर इसके बाद तो if assets is equal to liabilities, मुझे लिखने की जरूरत है? A is equal to L plus C, L is equal to A minus C, C is equal to A minus L, वो तो उसके एक्सप्रेशंस हैं, वो सब हम ऑलरेडी कर चुके